पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की मीडिया और सरकार लगातार भारत सरकार और बीसीसीआई पर अटैक किए जा रहे थे, क्योंकि भारत ने अनऑफिशियल तरीके से पाकिस्तान को बता दिया था कि अगले साल 2025 में जो आपके यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, भारत उसका हिस्सा नहीं रहेगा। और इस बार जो हमने ये डिसीजन लिया है वो कोई राजनीतिक कारण से नहीं लिया है, ना ही किसी अन्य कारण से। ये डिसीजन है मात्र उनकी सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से हमारे खिलाड़ी आपके देश में नहीं आ सकते। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया अलग अलग लेवल पर चली गई, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाकर भारत को डिफेम करने का ट्राई किया कि भारत हमारी कामयाबी से जल रहा है, हमारे देश में इतना बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, भारत उसमें पार्टिसिपेट ना कर उसे फ्लॉप करना चाहता है। और ये है भारत की साजिश। लेकिन आज पाकिस्तान को समझ आ गया होगा कि उसे भारत में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए थे, क्योंकि उसके खुद के घर कांच के बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, अभी अभी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान के कोयटा में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर एक जबरदस्त आत्मघाती हमला हुआ है। और इस हमले में अभी तक जो रिपोर्ट है 26 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। और जो हमला हुआ है ना, उससे मात्र 10 सेकंड पहले का मैं आपको एक वीडियो फुटेज दिखा रहा हूँ। ये एक छोटी सी क्लिप या फोटो बोल दीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से। आप यहाँ देखिए इस फोटो के अंदर कैसी पब्लिक भरी हुई है, और जब यहाँ पर धमाका हुआ होगा तो आप खुद सोच लीजिए कि स्थिति क्या रही होगी। अब ऐसे में जब पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन जो कितने व्यस्त हैं, इतना बड़े शहर के अंदर हैं, वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स होती है, स्पेशल फोर्स के जवान तैनात होते हैं सुरक्षा के लिए। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि स्पेशल अरेंजमेंट सिक्योरिटी के थे यहाँ पर। उसके बावजूद सुरक्षा में चूक हुई और जो हमलावर था वो हमला करने में कामयाब हो गया। अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि आम नागरिकों को इतनी सुरक्षा मिलने के बावजूद वो उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए, तो फिर वो भारत के खिलाड़ी, भारत के जो प्रशंसक हैं, इसके अलावा भारत के जो प्रशासनिक लोग हैं, जब वो पाकिस्तान में जाएंगे तो उनको तो स्पेशल टारगेट किया जाएगा। आप उनकी सिक्योरिटी कैसे कर पाएंगे? ये तो असंभव चीज है। अब रिपोर्ट इसीलिए आ रही है, जो रिपोर्ट आ रही है उसके तहत आईसीसी विचार कर रहा है कि जो पाकिस्तान में टूर्नामेंट होना है अगले साल, उसे किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि शांति से ये टूर्नामेंट हो पाए बिना किसी बाधा के। लेकिन हालांकि आपको बता दूं कि फिलहाल की कंडीशन में इस हमले को बलूच विद्रोहियों ने क्लेम कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये हमला हमने किया है और आने वाले टाइम में हम अपने हमले और भी बढ़ा देंगे, जिससे पाकिस्तान का सिक्योरिटी लेवल और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आईसीसी कोई फैसला ले, इससे पहले बाकी की जो जितनी भी टीम है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड हुआ, वो फैसला लेंगी कि हमें पाकिस्तान खेलने आना है या नहीं। इसीलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि पिछले 10-12 साल में उनके पूरे देश में इतने सारे जो इवेंट हुए हैं, इनमें ये सबसे बड़ा इवेंट था। पाकिस्तान की छवि से बहुत ज्यादा चमकती और पाकिस्तान की जो एक इमेज बन चुकी है अनसिक्योर नेशन की, इस टूर्नामेंट के बाद वो भी सही हो जाती। लेकिन फिलहाल अब ऐसे हालात हैं कि पाकिस्तान और भी गर्त में जाता हुआ दिख रहा है। और मुसीबत ये है कि इस टूर्नामेंट के लिए इन्होंने अपने कई सारे स्टेडियम को इन्होंने और भी ज्यादा पैसा खर्च करके सही करवाया है। तो इस रेनोवेट में जितना भी खर्चा हुआ है अब वो भी मिट्टी में मिल जाएगा।